हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों हम पढ़े थे 12वीं की इकोनॉमिक्स और पिछली वीडियो में हमने जाना था इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। साथ ही हमने ये जाना था कि डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मांग एवं पूर्ति जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम उसी से आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, किसको इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। साथ ही हम कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे अर्थशास्त्र की। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अर्थशास्त्र कहेंगे किसे, तो अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनको हम इस तरह से बांटते हैं कि जो हमारी असीमित मांग है, अनलिमिटेड मांग है, उनको पूरा किया जा सके। जो मैं सीमित संसाधन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे पास फिक्स रिसोर्सेस हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। मान लो वो आपकी जो सीमित है वो आपका इनकम है, वो सीमित संसाधन मान लो, या कोई चीज़ है वो सीमित संसाधन है। तो हमको उनको इस तरह से बांटना है, उनका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जो हमारी बहुत सारी मांगें हैं, हमारी मनुष्य की बहुत सारी मांगें हैं, उन मांगों को कुछ हद तक पूरा किया जा सके, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी। तो जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में उसको कहते हैं राष्ट्र की संपदा। राष्ट्र की संपदा। तो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत होती है वो एक पुस्तक से होती है, जिस पुस्तक का नाम होता है वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रों की संपदा। और उस पुस्तक को लिखा था एक महान अर्थशास्त्री जिनका नाम था एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक से ही अर्थशास्त्र की सही रूप से शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों इसीलिए जो एडम स्मिथ है उनको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कि अर्थशास्त्र की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, एडम स्मिथ थे। अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के जनक या पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। तो हर अर्थशास्त्री ने अपनी अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। तो हम यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर 5 अर्थशास्त्री अगर एक साथ बैठ रहे हैं तो वहाँ पे अर्थशास्त्र की 6 या 7 परिभाषाएं निकल के आ जाती हैं। क्योंकि हर एक अर्थशास्त्री का सोचने का, समझने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो जिस तरह से उसने अर्थशास्त्र को समझा उसी तरह से उसने अपने एक परिभाषा भी दे दी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की जो परिभाषा है वो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, धन का विज्ञान है। यानी कि जो मनी है यानी कि जो पैसा है उसको वैज्ञानिक तरीके से बांटना ही क्या है, अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी कि कितना पैसा हमको कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा बचाना है, पैसे को कैसे बांटना है। तो ये सब अवधारणा किसने दी है, तो एडम स्मिथ ने दी है। और इनकी जो एक फेमस बुक है जहाँ से हम अर्थशास्त्र की शुरुआत को मान रहे हैं कि यहाँ से अर्थशास्त्र शुरू हुआ, इस बुक से, तो उस बुक का नाम है दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। यहीं से, इसी पुस्तक से हम अर्थशास्त्र की शुरुआत को मानते हैं। और ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों 1776 में, ठीक है, ये लिखी गई थी 1776 में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, शॉर्ट में लिखा है खाली वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक है इसका पूरा नाम है और ये 1776 में पब्लिश हुई थी और लिखी गई थी किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो दूसरी परिभाषा जो है इम्पोर्टेंट, वो दी थी आपकी अल्फ्रेड मार्शल। ये भी एक महान अर्थशास्त्री थे। तो इनका ये कहना है कि अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कह दिया कि अर्थशास्त्र जो है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, मतलब मनुष्य जिस तरह से व्यवहार करेगा, ठीक है, मनुष्य को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसा उसका व्यवहार होगा, जिस तरह से उसकी कंडीशन होगी, उस तरह से वो अपना काम करेगा। ये किसका कहना था, अल्फ्रेड मार्शल का। तो इसलिए उसने कहा कि मनुष्य
अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। तो इनकी जो बुक है वो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी कभी बुक भी पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है किसकी, अल्फ्रेड मार्शल की। ठीक है। और तीसरी अगर हम परिभाषा की बात करें तो वो परिभाषा दी है रॉबिस ने, ये भी एक महान अर्थशास्त्री थे। तो रॉबिस का मानना ये है, रॉबिस की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये वाली परिभाषा थोड़ी मुझे पूरी लगती है कि ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है, अर्थशास्त्र वैज्ञानिक तरीके से चलता है, ये हमको पता है, जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक कार्यों के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये इन्होंने सही कहा कि मानव का व्यवहार, उसकी आवश्यकता, जो उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से वो चलेगा, उस हिसाब से वो वस्तुओं को बांटेगा, जिस तरह की उसकी इच्छाएं होंगी उस तरह से, और जो संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है हमारी पृथ्वी में, उन्हीं को हम बांट सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये कहना है किसका, रॉबिस का। और इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी नेचुरल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पुस्तक लिखी है रॉबिस के द्वारा। ठीक है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप याद भी करना चाहें तो एक एक दो दो लाइन की अगर परिभाषाएं याद हो जाती हैं, अगर एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा लगता है कि आपने अगर परिभाषाएं भी लिखी हों, तो जो एग्जामिनर होता है उसको अच्छा लगता है कि आपने परिभाषा लिखी है, आपको कुछ ना कुछ तो पता है आखिर। ठीक है। तो ये होगी दोस्तों अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ। अब एक बात और ये ध्यान में दीजिएगा, ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो देते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, कि मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स बुक है वो है आपकी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको लिखा है किसने, एडम स्मिथ ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थशास्त्र के जनक या पिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक या पिता कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाए कि जो अर्थशास्त्र है, यानी कि एक मैं कह दूं यहाँ पे अर्थशास्त्र, एक ये पुस्तक का नाम भी है अर्थशास्त्र। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अगर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं 4, वहाँ पे एडम स्मिथ भी दे दिया और 2-3 ऑप्शन और दे दिया, और वहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कि चाणक्य। ठीक है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र बुक है एक, वो लिखी है आपकी किसने, चाणक्य ने लिखी है। ठीक है। और वो पुस्तक या वो बुक किसके बारे में है, जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे उनके जो भी शासन प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है इस अर्थशास्त्र वाली पुस्तक में। ठीक है। तो कभी कभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र अगर पुस्तक पूछे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। और वहीं पूछ ले अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है। और ये वाली अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है और आज की जो अर्थशास्त्र है, वो दोनों में धरती आसमान का अंतर है। यानी कि ये तो खाली एक वंश के राजनीतिक जो भी कार्य थे वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, वो लिखी है चाणक्य ने। लेकिन ये वाली अर्थशास्त्र जो ये इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये पूरे देश की इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है। ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन ना होएगा। तो ये तो हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ से ये दोनों चीज़ें आई हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज के इस युग की, तो आज का युग कैसा है, वैज्ञानिक युग है। अगर कोई चीज़ पहले से चलते हुए आ रही है या कोई वस्तु है जो पहले से हमको देखने को मिलती है, तो आज के इस युग में क्या होता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसका रूप बदल दिया जाता है। तो वैसे ही इस वाली अर्थशास्त्र के साथ भी हुआ, जो 1976 में एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। वहाँ से जब से अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई, तो हुआ क्या, पहले से तो यही वाली अर्थशास्त्र हम पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन हुआ ये 1933 यानी कि 1933 में रेगनर फीस नामक एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या करा, भारत की अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया, जिसको हम आज कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हिंदी में कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगली वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और क्या है समष्टि अर्थशास्त्र और क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।